लॉन्ग टर्म की चर्चा करते हैं। मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ प्रतीक अग्रवाल मौजूद हैं हमारे साथ। प्रतीक जी, गुड मॉर्निंग। एक मार्केट में मूड माहौल तो बदला है, सेंटिमेंट भी बदला है, ट्रेड डील के बाद एफआईएस की भी बाइंग शुरू हुई है और मोर कहीं ना कहीं एक ऐसी फीलिंग भी आ रही है कि नंबर्स भी इंप्रूव होने शुरू हुए हैं। क्या ये कहा जाए कि अब यहाँ से थोड़ा मार्केट के लिए पॉजिटिव दौर शुरू हो सकता है? नहीं, हमारी उम्मीद बहुत है कि वर्स्ट इज बिहाइंड। दुनिया के सारे मार्केट अच्छा कर रहे हैं। तो ग्लोबल देखना और वहां से वरी ढूंढ के इंडिया में लाना। अगर वहां की वरी होती तो भाई वहां के मार्केट पहले इम्पैक्ट होते, हम क्यों हो रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ तो ज्यादा बाइंग डोमेस्टिक होती है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो जो प्रॉब्लम थी वो कुछ हद तक इंटरनल थी। एक हमारा करेंसी रुपया वीकन हो रहा था। बाकी सारी करेंसी जो है वो यूएस डॉलर के मुकाबले तेज हो रही थी। दूसरा, हमारे पास ट्रेड डील नहीं थी, बाकियों के पास थी। अब अगर आप देखो तो दोनों ही चीजों में रुपया नए लेवल पे थोड़ा स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। ट्रेड डील बाकियों के पास एक आध दो होंगी, हमारे पास एक लंबी लिस्ट है ट्रेड डील की। तो जो भी अगर आप बाहर से हमको देखते हो तो वी एज अ कंट्री लुक वे मोर अट्रैक्टिव देन बिफोर। जैसा आपने बोला, अर्निंग्स आनी शुरू हो गई हैं। क्वार्टर टू अच्छा था, क्वार्टर थ्री अच्छा जा रहा है और हमारी रिलेटिव वैल्यूएशंस बहुत इंप्रूव हो गई हैं। जो एफपीआई का रुख हमसे दूर हुआ था, उसका एक और कारण था दिस फोकस ऑन एआई। अब ऐसा नहीं है कि फोकस ऑन एआई नहीं है, फोकस है, पर शायद उसमें आफ्टर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर कुछ डिवीजन लेट मी से दिख रहा है कि लोग वैल्यूएशन को लेके, सस्टेनेबिलिटी को लेके दो राय निकलने लगी हैं और शायद इस वजह से भी लोग हमारे बाजार को देखना शुरू करें। बिल्कुल। प्रतीक जी, आज का सबसे शानदार मूव है ऑटो स्टॉक्स में। एज अ म्यूचुअल फंड आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं स्पेस को? इसने लीड किया है जीएसटी कट के बाद से, लगातार बीच में करेक्शन आई लेकिन शानदार मूव्स हैं यहाँ पर। यहाँ पे शानदार मूव्स नहीं है। हमारा ध्यान इस तरीके से है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक है, हमको ऐसा लगता है। तो अगर आप हमारा हाउस देखेंगे तो हमारे पास जो भी कंपनियां इलेक्ट्रिक में जीतती हुई लग रही हैं, अर्ली डेज है, इट कैन कीप चेंजिंग, बट जो भी कंपनियां हमको लग रहा है इलेक्ट्रिक में जीत रही हैं, उसका आपको अच्छा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। टू व्हीलर की कंपनियां हो गई, इवन कार की कंपनियां हो गई, तो हमारे यहाँ आपको वही रुझान मिलेगा। ओके। अच्छा सर, गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। आज अपोलो के नंबर्स आए, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स। ये वो स्पेस जिसने पिछले 3 महीने में प्राइस डैमेज देखा भी है। और इनफैक्ट अगर आप लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स को देखें वो भी अच्छे थे। अपने बेड एडिशंस इन्होंने पिछले 2 क्वार्टर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रखे, पूरे पूरे सेक्टर ने। प्रतीक जी, हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल स्टॉक्स पे आपका व्यू इस पर? या सो हॉस्पिटल स्टॉक्स में ना पहले ये पूरी थीम थी और सारे जो स्टॉक्स थे उन्होंने एक पीरियड तक अच्छा किया। अब जो है थोड़ा सा ये बॉटम अप हुआ है, मतलब इसमें टेलविंड्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर थोड़ा सा बॉटम अप करना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग विनर्स। तो इसमें अगर कोई कंपनी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के थ्रू ज्यादा रूम ऐड कर रही है, वहां पे क्या होता है कि ब्रेक इवन जल्दी हो जाता है, 6-7 महीने में हो जाता है, वर्सेस की ग्रोथ थ्रू न्यू हॉस्पिटल्स। तो ये एक थोड़ा जो है देखने की चीज है कि ग्रोथ सारे करेंगे, कुछ लोग ज्यादा वर्सेस समबडी एल्स, पर ग्रोथ ब्राउनफील्ड आ रही है या ग्रीनफील्ड आ रही है। ब्राउनफील्ड वालों में शायद पे बैक और ब्रेक इवन जल्दी आ जाए। जो एक ओवरहैंग है इस स्पेस में वो ये कि पहले जो था, ऐसा माना जा रहा था कि इंडिया में क्वालिटी हॉस्पिटल बेड्स की बहुत ज्यादा कमी है, जो है। अ, और इस वजह से शायद एक प्राइसिंग पावर हॉस्पिटल्स के पास है। पर अब ये देखा जा रहा है कि मोर एंड मोर जो पेशेंट है, कस्टमर है, वो उधर पुशबैक दे रहा है। इनफैक्ट इवन इंश्योरेंस कंपनी से भी पुशबैक दिख रहा है। तो जो एकदम अनइंटरप्टेड एक थीम चली थी, अब शायद थोड़ा सा बॉटम अप हमको ढूंढना पड़े।
ओके, तो हॉस्पिटल स्टॉक्स में ये प्रतीक जी का लॉजिक है। एक दो बास्केट ऐसी है सर जो पिछले 3 महीने में हॉस्पिटल नहीं चले थे, वहाँ पे अनवाइंडिंग थी, और 1 वर्ष 1.5 साल लगभग हो गया वाइट गुड को, जो नहीं चल के दिए। और पिछली बार तो डिमांड भी बहुत स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि टेम्परेचर उतना नॉर्थ इंडिया में ऊपर नहीं जा पाया था। अभी आपको लग रहा है सर वाइट गुड सेगमेंट में ग्रोथ के प्रोजेक्शंस आप लोगों के कैसे हैं, और क्या ये जो प्राइस डैमेज हुआ था उसके बाद कुछ चेस करने लायक वाइट गुड सेगमेंट में नजर आ रहा है आपको? सो प्रीमियमाइजेशन एक थीम है, और जैसे जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी बेटर हो, वोल्टेजेस अप एंड डाउन नहीं हो, तो जो एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेटर टाइप के वाइट गुड हैं उनकी बिकवाली में बढ़ोतरी होनी चाहिए इन कॉम्बिनेशन विद पर कैपिटा इंक्रीजेस, तो वो एक लॉन्ग पीरियड थीम है। पर इसमें क्या हुआ है कि अगर आप देखें ना, एक एसी कैसे बनता है, आप एक चीज सोचते हो हम ऐसा बनाएंगे, एंड देन देयर आर कंपोनेंट गाइस हु सप्लाई व्हाट यू वांट, यू असेंबल, यू पुट योर स्टिकर एंड यू पुट इट इन द मार्केट। ओके, आपको प्रीमियम एंड पे चाहिए तो आप थोड़ा बेटर कंपोनेंट ले लो, मतलब क्वालिटी वाइज, फील वाइज। अगर आपको थोड़ा सस्ता करना है, आप थोड़ा सस्ता कर लो, मतलब लॉट ऑफ द स्टफ कैन बी बॉट, असेंबल्ड एंड पुट इन दी मार्केट। सो अगर आप बाजार जाओगे और आप बोलोगे कि मुझे एसी में ये फीचर चाहिए, तो आपको एक क्या कहते हैं, मतलब कम दाम वाला एसी भी शायद मिल जाए, पर अगर आप ब्रांड कॉन्शियस हो तो आपको शायद थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़े। सो ये जो है ना, क्योंकि फीचर सारे किसी एक के पास नहीं है, हर किसी के पास जाते हैं, तो इट बिकम्स अ हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट। और जो ब्रांड्स हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू सस्टेन ब्रांड एडवांटेज। अगर मार्केट शेयर की गेन के पीछे भागते हैं तो मार्जिन घट जाती है, अगर मार्जिन बढ़ाते हैं तो मार्केट शेयर घटती हुई दिखने लगती है, सस्टेन होता हुआ नहीं दिखता। तो ये एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसलिए जो लोग कंपोनेंट सप्लायर्स हैं, दे मे बी अ टैड बेटर टू प्ले द स्पेस। स्पेस में ग्रोथ रहेगी, बट आप कंपोनेंट्स के साथ खेलोगे या आप ब्रांड के साथ खेलोगे, वो देखना है। अगर आप ब्रांड के साथ खेलते हो तो मोस्ट प्रीमियम ब्रांड जो हैं उनके साथ रहिए, क्योंकि द ओनली रीजन टू गो फॉर ए ब्रांड इज कि आपने ड्राइंग रूम में कुछ लगाया है, लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ चलो प्रीमियम चीज लगाई है, वरना इट इज ऑल वेरी सिमिलर। प्रतीक जी, एक और स्पेस जहां अच्छी री रेटिंग हो रही है वो है कैपिटल मार्केट स्पेस, क्योंकि भले ही वो ऑप्शंस का स्पेस थोड़ी सी सरकार स्ट्रिक्ट हुई थी, लेकिन नंबर्स में कोई कमी नहीं है यहाँ पर। इस स्पेस में आप इन्वेस्टेड हैं क्या, और क्या व्यू होगा आपका? ये हमारा काफी स्ट्रांगली रिप्रेजेंटेड स्पेस है। वी थिंक इंडिया इज चेंजिंग फ्रॉम अ कंट्री ऑफ सेवर्स टू अ कंट्री ऑफ इन्वेस्टर्स। तो हमारे हाउस में आपको शायद बैंक्स कम दिखेंगे, कैपिटल मार्केट कंपनियां ज्यादा दिखेंगी। दोनों स्टॉक मार्केट वाली, कमोडिटी मार्केट वाली कंपनियां ज्यादा दिखेंगी। इसमें आप म्यूचुअल फंड के साथ हो सकते हो, जहां पे वो एयूएम बिजनेस है कुछ हद तक बैंक जैसा। उसमें बेनिफिट ये है कि अगर मार्केट 12% के आसपास की कंपाउंडिंग करता है, जो कि लॉन्ग समय से करता आ रहा है, तो उतना तो आपको ग्रोथ मार्केट की कंपाउंडिंग से ही मिल जाता है। एंड दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम, लेट्स से, बैंक्स। एंड इसके ऊपर अगर आपका इनफ्लो अच्छा है, जो कि हम काफी समय से देख रहे हैं बरकरार है, तो end result on the mutual fund side may be a tad better. So we tend to favor mutual fund business over a banking business as a business. इसके साथ इंटरमीडियरीज हैं, आपके एक्सचेंजेस हैं, आपके ब्रोकर्स हैं, पूरा पीछे का बैक ऑफिस, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सारे ही लोगों का जो ग्रोथ आप देखोगे सस्टेन लॉन्ग पीरियड अच्छी रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। वाइल इट विल बी वोलेटाइल, सो एक्सचेंज के वॉल्यूम वोलेटाइल हो सकते हैं, आपने मार्जिन बढ़ा दिए वॉल्यूम गिर जाएंगे तो वोलेटिलिटी आएगी। ब्रोकर्स के साथ भी सिमिलर है, पर लॉन्ग लॉन्ग पीरियड पे इट शैल गेन स्ट्रांगली, इज व्हाट आवर थॉट इज। इसमें एक और ओवरले करते हैं कि जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं,
ऑनलाइन ब्रोकर्स आर गेनिंग मार्केट शेयर ओवर ब्रिक एंड मॉर्टर, तो वहां पे आपको ग्रोथ और ज्यादा दिखेगी। जो एक और अच्छी चीज है वो ये कि काफी समय से हम फॉर एग्जांपल ब्रोकिंग वाले स्पेस में बहुत ज्यादा प्राइसिंग प्रेशर देख रहे थे। अब जो है शायद वो स्टेबलाइज हो गया है और धीरे-धीरे पूरी स्पेस में आपको किसी एक तरीके से वरना दूसरी तरीके से जो भी प्लेयर्स हैं वो प्राइस इंक्रीज करते हुए दिख रहे हैं, व्हिच इज ग्रेट फॉर बॉटम लाइन। ऑल राइट।